बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कराची उरंगी टाउन बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैंने आपके साथ उसकी तफ़सील आपके सामने रख दी थी। ये ऐसा वाक़या था कि एक बच्ची जो है, वो अपने स्कूल से कोई पौने 1 बजे के करीब घर वापस आई। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, तो जो ही अंदर दाखिल हुई तो वो चीख मार के बाहर वापस भागी और मोहल्ले वालों को बुलाया। जब मोहल्ले वाले उस घर आए तो पता ये चला कि उस घर के अंदर एक माँ और 2 बच्चे इंतहाई ज़ख्मी हालत में जो है औरंगी टाउन में जो है वो पड़े हुए हैं। मोहल्ले वालों ने पुलिस कॉल की, मोहल्ले वालों ने पुलिस ने एम्बुलेंस कॉल की। इस घर का जो सरबराह था वो वेल्डिंग का काम करता है, उसको कॉल की। ये सब जब पहुँचे तो देखा कि ये खून में लथपथ ये लोग पड़े हुए हैं। इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, हालत ख़राब थी। हॉस्पिटल पहुँच के एक बच्चा जिसका नाम सुबहान था, उसकी डेथ हो गई और जो औरत थी और जो उसकी बच्ची थी उनकी हालत नाज़ुक रही। औरत जो है वो होश में आई तो उसने असल बात बताई कि असल में वाक़या हुआ क्या था, और आप सुन के हैरान रह जाएँगे। आपके सामने ये खौफ़नाक चीज़ सामने आएगी कि किस तरह आप किसी के ऊपर भी एतमाद नहीं कर सकते। आपको उस वाक़ये के हवाले से थोड़ा-सा बताऊँगा कैसे हुआ था। जो मुलज़िम था, पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर लिया था। पता चल गया था ये मुलज़िम कौन है। और जब औरत होश में आई तो उसने अजीब-ओ-गरीब कहानी सुनाई कि असल में ये मामला हुआ क्या था। आज की इस वीडियो में इस वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज हो गया उसके औरत के ख़ावंद की मुद्दत में, और आज की इस वीडियो में ज़रा इस वाक़ये के हवाले से आपको तफ़सील बताएँगे। बहरहाल जी, जैसे आपको पता है, ली मार्केट में एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था। उसके बाद छुरी से गला काटने या ज़ख्मी करने का ये दूसरा वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये उरंगी टाउन 8:30 का ये वाक़या है। बहरहाल जी, ये वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक मुल्ज़िम जो है जिसके हवाले से बात की गई थी कि उसका नाम समीर था। जब सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई तो आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक मुल्ज़िम बाइक के ऊपर आया, उसके बाइक के पीछे कबूतरों वाला पिंजरा रखा हुआ था और वो इस घर के अंदर दाखिल हुआ, और घर के अंदर दाखिल होने के बाद बाहर निकला और वो फ़रार हो गया। जो हस्बैंड है, जो सरबराह है इस घर का, उसने ये पहचान लिया था कि ये मेरे कज़न है, मेरे मामू का बेटा है, इसका नाम समीर है, ये है, इसने अगर ये कुछ किया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी और वो सारा मामला तो चल रहा है। लेकिन जब खातून होश में आई तो ये 30 साला रिमशा है, जिसने ये बताया कि जी मैं घर में जो है अपना काम कर रही थी। उसने अपने खामंद को बताया और मैं घर में अकेली थी। इसी दौरान जो है मेरा मामूज़ाद भाई, ये इसके शौहर ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसका मतन आपको बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए। वो ये कहता है, ये बुध वाले दिन वाक़या हुआ था। इसका मुकदमा जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है 577/24 बजूम दफ़ा 302, 324, 376, ज़्यादती, इक़दाम-ए-क़त्ल और क़त्ल, ये 3 जो दफ़ात हैं, ये मुझे जो समझ आ रही है, ये 3 है, और 511 भी है इसमें, जिसके तहत ज़ख्मी खातून 30 साला रिमशा के शौहर शाहरुख की मुद्दत में दर्ज किया गया है, और मुकदमे में शौहर शाहरुख के कज़न समीर को नामज़द किया गया है। अब मुकदमे में लिखवाता क्या है? मुद्दई मुकदमा ने बताया कि वो वेल्डिंग का काम करता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बुध को सुबह 9 बजे हस्बे मामूल अपने काम पर चला गया। लिखवाता है, मेरा भाई मोहम्मद अनील और उसकी बीवी भी अपने काम पर चले गए। ये फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, और मुझे बज़रिया फ़ोन पता चला कि मेरी बीवी और बच्चों को किसी ने गला काट दिया है वहाँ पे, और एम्बुलेंस के ज़रिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जहाँ पहुँचा तो मेरी बीवी रिमशा, बेटी अलीज़ा को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि मेरा बेटा सुबहान अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ चुका था। बताता है कि जी अपनी बीवी और बेटी के पास जिना अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी रिमशा ने बताया कि वो बच्चों के साथ घर में अकेली थी। इस दौरान मेरा मामूजाद भाई समीर घर आया और मैंने समीर को चाय और नाश्ता दिया। उसकी वाइफ ने ये बताया इसको, और वो कहती है कि जी इसके बाद जो है चाय नाश्ते के बाद समीर ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। मैंने और दोनों बच्चों ने समीर को पकड़ा, आगे से रेज़िस्ट किया, मज़म्मत की, तो समीर ने जो है घर में जो इस्त्री पड़ी थी, जो आयरन होती है कपड़े इस्त्री करने वाली, वो पड़ी थी, वो उसने उठाई और उसने वो इस्त्री जो है वो उठाकर चेहरे, सर और गर्दन पर जो है वो मुतअद्दिद वार किए इस खातून के और इसके बच्चों के। और वो कहती है कि इस्त्री के वार से मेरी बीवी रिमशा और दोनों बच्चे सुबहान और अलीज़ा शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि समीर जो है वो मौके से फ़रार हो गया।
पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़िम समीर की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, मुलज़िम जल्द ही हिरासत में होगा। जैसे मैं आपको वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ कि सबक है, एक तो किसी के ऊपर आप एतमाद कर ही नहीं सकते। अब वो सगा कज़न है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो एफ़आईआर है वो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन कभी भी जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, उनकी एफ़आईआर्स होती हैं। मैं पिछले कई सालों से आपने देखा इसी तरह की वीडियोज़ और इन चीज़ों पे कोर्ट में जाके एफ़आईआर्स देखना, दफ़ात, ये सब कुछ हमें थोड़ा समझ आ गई है कि जो एफ़आईआर जब काटी जाती है तो उसमें क्या-क्या मामलात होते हैं। अब इसके हर पहलू के ऊपर पुलिस तफ्तीश करेगी और यकीनन कर रही है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये एफआईआर जो है शायद ये इस तरह नहीं है मामला। मामला इससे आगे भी कुछ और हो सकता है, और हर पहलू को हमें मद्देनज़र रखना होगा। पुलिस भी हर पहलू को मद्देनज़र रख रही है। एफआईआर के मुताबिक ये मामला है, एक कज़न आया घर पे, उसने अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, कोई बईद नहीं है, जो दरिंदगी है, जो चीज़ें हैं वो आजकल छोटे बच्चों को लेके नहीं छोड़ते, तो 30 साल की औरत तो ज़ाहिर है कोई भी इसके इस तरह की अटेम्प्ट, इसमें कोई वो नहीं है। बट ये है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, असल मामला है क्या इसको भी सामने आना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस तरह के वाक़यात कराची में, ये दूसरा वाक़या, पहले जो चीज़ सामने आई थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि शायद छुरी से या तेज़धार आले से गर्दन काटी गई है। लेकिन अब जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें इस तरीका कहा गया है कि मुतअद्दिद वार किए गए और ये दोनों ज़ख्मी हुए। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी। मैंने कल आपको इंटरव्यू, अगर आपने नहीं देखा और आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा। वो जो ली मार्केट में वाक़या हुआ था ना, ज़ैनब आर्केड वाला, उसके जो मुल्ज़िम है उसका इंटरव्यू जो है हमारे दोस्त हैं उन्होंने किया है, और मैंने वो इंटरव्यू बाकायदा सुनाया है अपनी वीडियो में। आप उसे ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ज़हनी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी हमारे जो मामलात हैं वो किस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं कि हम ये भी नहीं सोचते। और फिर मुझे भी लग रहा है, सीधी-सी बात है, आप उसका इंटरव्यू सुने, मैंने तो सुना है बड़े गौर से, कि मामला उसका भी कोई और ही है। अब वो स्टोरी क्या सुना रहा है, ये तो स्टोरीज़ होती हैं ना। पुलिस को एफआईआर जब हम करवाते हैं किसी भी वाक़ये की, पुलिस भी आपको बताती है, वकला भी आपको बताते हैं कि इसकी एफआईआर आप ऐसे करवा लें, तो फिर ये केस ज़रा मज़बूत बनेगा। और पुलिस ही केस ख़राब करती है। ये प्रोसिक्यूशन जब एफआईआर बनाती है पुलिस और दफ़ात लगाती है, तो पुलिस कमज़ोर केस कर सकती है, पुलिस केस को जो है वो मज़बूत भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ही बताती है, आप इस तरह की एफआईआर करवाएँ। अब देखते हैं इंशाअल्लाह इस मामले का, ज़ाहिर है वो उस औरत ने ये जो बयान दिया, जिस बेचारी के साथ ये सारा कुछ हुआ, मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी और बाकी भी जितने मामलात हैं, मेरी कोशिश होती है मैं फ़ॉलो अप ज़रूर करता हूँ। जो भी वाक़या बयान करता हूँ, उसकी जब भी कोई अपडेट आती है, कोशिश होती है कि उसको मैं ज़रूर टच करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। आपने अपनी दुआ में हम सबको याद रखना है जी, और अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह सब मुसलमानों पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह सब मज़लूमों को जो है वो जल्द अज़ जल्द ज़ुल्म से निजात दिलाए, चाहे दुनिया में जहाँ भी ज़ुल्म हो रहा है। और अल्लाह जो है वो सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।